बच्चों, एमकॉम फाइनल की इस क्लास में पुनः आपका स्वागत है। कल हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में प्रत्यक्ष सामग्री लागत विचरण देखे हमने, जिसमें हमने प्रत्यक्ष सामग्री लागत विचरण ज्ञात करना सीखा, प्रत्यक्ष सामग्री मूल्य विचरण और प्रत्यक्ष सामग्री प्रयोग विचरण। अब इसमें आगे यदि हम मिश्रण विचरण देखेंगे, सामग्री मिश्रण विचरण, तो जब एक से अधिक प्रकार की प्रत्यक्ष सामग्री का उपयोग किया जावे तो प्रत्यक्ष सामग्री उपयोग और मात्रा विचरण को निम्नलिखित दो भागों में विश्लेषित किया जाता है। पहला है प्रत्यक्ष सामग्री मिश्रण विचरण और दूसरा है प्रत्यक्ष सामग्री उत्पादन विचरण। तो पहला हम देखते हैं प्रत्यक्ष सामग्री मिश्रण विचरण। इसका फार्मूला है कि मटेरियल मिक्स वेरिएंट्स ज्ञात करने के लिए स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल इनपुट। वास्तविक निवेश के लिए संशोधित प्रमाप मात्रा। संशोधित प्रमाप मात्रा का आशय सामग्री की कुल प्रयुक्त मात्रा, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स के प्रमाप अनुपात से है, जिसकी गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। अर्थात रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है कि जो टोटल क्वांटिटी आपने मटेरियल की काम में ली है उसे स्टैंडर्ड जो आपका है मिक्स का उस अनुपात में बांट देना। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फार्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ईच मटेरियल बटा टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखी है टोटल, इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। इस तरह से हम मिक्स अलग अलग मटेरियल का निकाल लेंगे कि भाई रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या आएगी। उसकी जो टोटल प्रयुक्त किया गया है सामग्री उसको स्टैंडर्ड अनुपात में बांट देने को हम ये कहते हैं। सामग्री उत्पादन विचरण। प्रत्यक्ष सामग्री विचरण का वह भाग जो प्रमाप उत्पादन तथा वास्तविक उत्पादन में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, सामग्री उत्पादन विचरण कहलाता है। यह विचरण उत्पादन में हानि अथवा क्षय का माप होता है, इसलिए इसे सामग्री हानि अथवा क्षय विचरण भी कहते हैं। सामग्री उत्पादन विचरण की गणना प्रक्रिया हानि अथवा निर्मित उत्पादन मात्रा दी हुई होने पर ही की जाती है। इसकी गणना निम्न दो परिस्थितियों में की जाती है। पहला, जब प्रमाप मिश्रण व वास्तविक मिश्रण की मात्रा इनपुट का योग समान हो। जब प्रमाप मिश्रण व वास्तविक मिश्रण की मात्रा का योग भिन्न हो। सूत्र, इसका सूत्र है मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ब्रैकेट एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है हमारी आती है वो, और एक्चुअल यील्ड से आशय है एक्चुअल यील्ड आउटपुट फ्रॉम द एक्चुअल इनपुट। जो एक्चुअल में इनपुट किया गया है सामग्री उससे एक्चुअल यील्ड क्या हुआ, एक्चुअल उत्पादन क्या हुआ। और स्टैंडर्ड यील्ड है स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम द एक्चुअल इनपुट, जो एक्चुअल इनपुट किया गया है उससे स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होना चाहिए उससे आशय है स्टैंडर्ड यील्ड से। सामग्री उप उपयोग विचरण। सामग्री उप उपयोग विचरण, इसमें इसे सामग्री संशोधित प्रयोग विचरण, मटेरियल रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस अथवा सामग्री मात्रा विचरण भी कहते हैं। इस विचरण की गणना भी सामग्री मिश्रण अनुपात की तरह दो या दो से अधिक प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग करने की स्थिति में की जाती है। यह विचरण तभी उत्पन्न होता है जब सामग्री क्षय, मटेरियल लॉस या निर्मित उत्पादन मात्रा न दी हो तथा प्रमाप मिश्रण एवं वास्तविक मिश्रण का योग भिन्न हो एवं मिश्रण अनुपात समान अथवा भिन्न हो। उत्पादन मात्रा या सामग्री क्षय दिया होने पर यदि इस विचरण की गणना की जाती है तो यह सामग्री उत्पादन विचरण मटेरियल यील्ड वेरिएंस के बराबर होगा तथा प्रमाप व वास्तविक मिश्रण का योग बराबर होने पर शून्य होगा। इस परिगणना के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, इससे आशय है स्टैंडर्ड क्वांटिटी से यहाँ।
ऐसे ही मटेरियल रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ब्रैकेट बंद इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी से आज से दे रखा है आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और RSQ का मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। अब इसके रिलेशनशिप क्या है वो हम ऐसे देख सकते हैं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस, जिसको शॉर्ट में हम MCV इजिकल टू MPV प्लस MUV कह सकते हैं। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का रिलेशन है मटेरियल यूजेज वेरिएंस इजिकल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड या मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यील्ड हो या मटेरियल सब वेरिएंस इन, और उनमें हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस को जोड़ देंगे तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस आ जाएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इजिकल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस, जिसे हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इजिकल टू MPV प्लस MMV प्लस MYV या MSUV मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। मटेरियल सब यूजेज ओवर मटेरियल यील्ड वेरिएंस इजिकल टू मटेरियल यूजेज वेरिएंस माइनस मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस या मटेरियल यील्ड वेरिएंस इजिकल टू मटेरियल यूजेज वेरिएंस माइनस मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इस तरह से हमने फार्मूले देखे। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, जिसमें निम्नलिखित सूचनाओं से सामग्री लागत विचरण, मूल्य विचरण, प्रयोग मात्रा विचरण, मिश्रण विचरण तथा उत्पादन विचरण का परिकलन कीजिए। मटेरियल है X और Y, स्टैंडर्ड है 120 kg X का लिए 5 रुपये की दर से, टोटल हो गए 600, 120 किलो है 5 रुपये की दर से 600 हो गया, और एक्चुअल लगे हैं 112 kg एट ₹5 तो 560। ऐसे ही Y की सामग्री है 80 kg 10 रुपये की दर से, तो स्टैंडर्ड हो गया 800, और 88 kg एक्चुअल्स है इंटू 10 रुपये की दर से 880। तो इसमें प्राइस देख रहे हैं आप कि प्राइस स्टैंडर्ड और एक्चुअल एक ही है, पर क्वांटिटी में अंतर है। टोटल दोनों में ही 200 है, तो लॉस हुआ है, स्टैंडर्ड लॉस हमने माना था 60 kg, तो वो 140 kg आउटपुट बता रहा था। स्टैंडर्ड में हमारे एक्चुअल में हमारे 200 kg टोटल सामग्री लगी, उसमें 50 kg लॉस हुआ, 150 kg आउटपुट, अर्थात हमको 10 kg आउटपुट ज़्यादा मिला है, तो लागत इसकी एक्चुअल में 1440 हुई है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस प्रश्न में प्रमाप उत्पादन तथा वास्तविक उत्पादन में अंतर है, अतः सर्वप्रथम वास्तविक उत्पादन की कुल प्रमाप टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट तथा इसी उत्पादन के लिए प्रमाप सामग्री मात्रा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 150 kg है ना, इसके लिए ज्ञात करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्ञात करते हैं हम, फॉर 140 kg की है 1400, इसलिए टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 150 kg आएगी 1400 भाग 140 इंटू 150 इक्वल टू 1500। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 150 kg ऑफ आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल एक्स के लिए, चूँकि 140 के लिए 120 थी, तो लिखेंगे हम 120 बटा 140, इसलिए 150 के लिए 128.571। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल वाई 140 उत्पादन हुआ, उसके लिए 80 किलो लगा वाई मटेरियल, इसलिए 150 के लिए कितना लगेगा 85.714। ये हमने ज्ञात कर लिया, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। आगे हम ये देख रहे हैं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, 1500 रुपये हमने टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली, माइनस एक्चुअल कॉस्ट हमारी 1440 है, तो 60 रुपये का फेवरेबल हो गया, इसमें 60 रुपये फेवरेबल आ गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका फार्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। दोनों सामग्रियों के प्रति किलोग्राम वास्तविक तथा प्रमापित मूल्यों में अंतर नहीं है, अतः सामग्री मूल्य विचरण इसमें शून्य हो जाएगा, MPV शून्य होगा, इसलिए ये शून्य आ गया। MUV मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। फॉर मटेरियल एक्स हो गया 5 रुपये स्टैंडर्ड प्राइस है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट यानी 150 के लिए 128.571 है, वो ले लिया हमने, माइनस एक्चुअल में लगा 112,
वो घटा है, तो ये 82.86 फेवरेबल आ गया। फॉर वाई 10 रुपये की दर है वाई के लिए, 85.71 फॉर हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है, -88 एक्चुअल है जो सामग्री लगी, ये 22.86 आ गया एडवर्स। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपका 60 फेवरेबल आ गया। तो आप देख रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी 60 फेवरेबल है और मटेरियल प्राइस वेरिएंस 0 है, इसको तो वो 0 हो गई, प्लस 60 फेवरेबल मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो होता है वो 60 फेवरेबल, दोनों 60 फेवरेबल आ रही है। इस तरह से हमने इसका वेरिफिकेशन भी किया। अब हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालेंगे। मटेरियल मिक्स वेरिएंस की फार्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट RSQ माइनस AQ। RSQ की गणना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रमाप आगतों स्टैंडर्ड इनपुट्स तथा वास्तविक आगतों एक्चुअल इनपुट्स का योग बराबर, अर्थात दोनों का योग 200 किलोग्राम है, इसलिए हमको निकालने की जरूरत नहीं है RSQ। तो RSQ फॉर X 120 kg हो जाएगा और RSQ फॉर Y 80 kg, जो स्टैंडर्ड दे रखे हैं हमें वही मिल जाएंगे। तो मेटेरियल मिक्स वेरिएंस का फार्मूला लिखा स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट RSQ माइनस AQ, इसमें वैल्यू डाली हमने। X के लिए 5 120 माइनस 112 और Y के लिए 10 ब्रैकेट 80 माइनस 88, तो ये आया हमारा 40 एडवर्स, हमने ज्ञात किया तो 40 एडवर्स आ गया। अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस ज्ञात करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ब्रैकेट एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है 1400 रुपये में 140 kg, तो 10 रुपये। 140 kg उत्पादन था हमारा स्टैंडर्ड और 1400 रुपये हमारी लागत थी स्टैंडर्ड, तो ये 10 रुपये आ गई। एक्चुअल यील्ड हुआ है 150 kg, तो हमने 150 kg एक्चुअल यील्ड ले लिया। स्टैंडर्ड यील्ड 140 अपॉन 200 इंटू 200, तो 140 kg आएगा। चूंकि प्रमाप निवेश तथा वास्तविक निवेश का योग बराबर है, अतः प्रश्न में दिया गया प्रमाप उत्पादन ही स्टैंडर्ड यील्ड होगा। स्टैंडर्ड यील्ड का तात्पर्य वास्तविक निवेश से उपलब्ध प्रमाप उत्पादन मात्रा से होता है। स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम एक्चुअल इनपुट, तो एक्चुअल इनपुट इसमें बराबर है, स्टैंडर्ड यील्ड के बराबर ही 200 किलो ही है, तो इसलिए हमारा एक्चुअल जो स्टैंडर्ड यील्ड है वो 140 kg होगा। इसको फार्मूले में लिखा हमने। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस इजिकल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट 10 रुपये, एक्चुअल यील्ड 150 हुआ माइनस 140, तो ये 100 फेवरेबल आ गया। वेरिफिकेशन हो गया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इजिकल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस, तो 60 फेवरेबल आ गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस नील था ये इसको। दूसरा वेरिफिकेशन मटेरियल यूजेज वेरिएंस का हो गया, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस 60 फेवरेबल है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस 40 एडवर्स आया और मटेरियल यील्ड वेरिएंस 100 फेवरेबल आ गया, तो ये भी 60 फेवरेबल बच गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच।